Namaskar, my dear friends. First of all, we would like to welcome you all in the e-classes of Constitution of India. Today we are going to discuss something about concisely the fundamental rights as human rights. Briefly, directive principles of state policies as duties of states. आज माय डियर फ्रेंड्स हम भारत के संविधान के भाग 3 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है मूल अधिकार। जो माय डियर फ्रेंड्स मूल अधिकार हैं, इन्हें ही हम मानव अधिकार कहते हैं, लेकिन मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स और मानव अधिकार ह्यूमन राइट्स में जमीन आसमान का अंतर होता है, जो कि मैं नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में आपको बताना चाहूँगा। और डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स का हमारा एक वीडियो है ऑलरेडी चैनल पर, आप उसे वॉच कर सकते हैं। अभी माय डियर फ्रेंड्स हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की। भारत के संविधान में 2 तरह से मानव अधिकार दिए गए हैं। एक है मूल अधिकारों के रूप में, जिन्हें माय डियर फ्रेंड्स हम जस्टिशिएबल या एनफोर्सेबल ह्यूमन राइट्स कहते हैं। नंबर दूसरा, जो राज्य की नीति के निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक दिए गए हैं, इन्हें दूसरे शब्दों में हम राज्य के कर्तव्य कह सकते हैं। तो भाग 3 तो कोर्ट में एनफोर्सेबल और जस्टिशिएबल है, लेकिन जो पार्ट 4 है, जो राज्य के कर्तव्य हैं, जिसका टाइटल शॉर्ट में हम DPSP कह सकते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जो राज्य के कर्तव्य हैं, जो कि किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन देश के शासन में ये फंडामेंटल है। अब माय डियर फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि हमारे संविधान का भाग 3 जो एनफोर्सेबल जस्टिशिएबल है, पार्ट 4 जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व हैं, वो किसी भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, और भाग 4A जो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, फंडामेंटल ड्यूटीज भी किसी कोर्ट्स में एनफोर्सेबल और जस्टिशिएबल नहीं है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत के संविधान में माय डियर फ्रेंड जो मूल अधिकार दिए गए हैं, ये जो मूल अधिकार हैं, ये राज्य के विरुद्ध अवेलेबल हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट में भी इन्फोर्सेबल हैं, और इनका एनफोर्समेंट, इनको लागू कराने के लिए हम आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, और या आर्टिकल 226 से हम अपने स्टेट्स के हाई कोर्ट में ये रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। 2 रेमेडीज है हमारे पास, आर्टिकल 32 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 226 ऑनरेबल हाई कोर्ट। दोनों में से किसी एक रेमेडी को आप अवेल कर सकते हैं एक साथ साइमल्टेनियसली। आप दोनों रेमेडीज को अवेल नहीं कर सकते। 32 और 226 में एक पिटीशन आपने हाई कोर्ट में फाइल कर दी, दूसरी सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा नहीं हो सकता। आप हाई कोर्ट जाइए पहले, उसके बाद फिर आप सुप्रीम कोर्ट में आगे जा सकते हैं, एज अपील में आप जा सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 226 अपीलेबल नहीं है, आर्टिकल 32 भी अपीलेबल नहीं है। जिसकी अपील नहीं होती उसका 136 होता है, स्पेशल लीव पिटीशन। तो आर्टिकल 136 में आप जाएंगे अपील में, बट ओरिजिनली पहले हाई कोर्ट में जाइए आर्टिकल 226 से, और करके मेंशन है आर्टिकल 32। अब बात यह है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो 12 to 35 में मेंशन किए गए हैं, ये गारंटीड हैं। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है? आप जब आर्टिकल 12 से लेकर 31 तक पढ़ेंगे, 33 पढ़ेंगे, 34 पढ़ेंगे, 35 पढ़ेंगे, इन किसी भी आर्टिकल में आपको गारंटी या प्रत्याभूत जो टर्म है, जो कि पूरे पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35 की गारंटी नहीं देता है। एक ही आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 माय डियर फ्रेंड्स अपने आप की गारंटी देता है, जो कि गारंटीड फंडामेंटल राइट्स है। पार्ट 3 को इन्फोर्स कराने के लिए आर्टिकल 32 सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए ही लागू होता है। अगर कोई राइट फंडामेंटल राइट नहीं है तो उसे आर्टिकल 32 में इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। तो आर्टिकल 32 अपने आप की गारंटी देता है, और यह भी गारंटी देता है कि आर्टिकल 12 to 35 में जितने फंडामेंटल राइट्स मेंशन किए गए हैं वो भी अपने आप में गारंटीड हैं। तो 12 to 35 जितने भी फंडामेंटल राइट हैं, जो पहले 7 थे, 7 में से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से। अब उसे आर्टिकल 300A में एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एक संवैधानिक अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया है। तो पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे, अब प्रेजेंट में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारे 6 गारंटीड फंडामेंटल राइट हैं, जो हमारा आर्टिकल 32 अर्थात भारत का संविधान प्रत्याभूति देता है हमारे मूल अधिकारों के
बारे में, जो कि बिना किसी भेदभाव के जाति, धर्म, मजहब, लिंग, ही और शी, बिना किसी भेदभाव के भारत के हर नागरिक को प्राप्त हैं। लेकिन कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स भी हैं जो विदेशियों को भी दिए गए हैं। सो माय डियर फ्रेंड, 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं। सबसे पहला है राइट टू इक्वालिटी, हिंदी में समता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक अर्थात 14 से लेकर 18 तक दिया गया है। नंबर दूसरा जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक दिया गया है। जो नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स है माय डियर फ्रेंड्स, वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक दिया गया है। जो नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है वो है धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो 25 से लेकर 28 तक दिया गया है। आगे है माय डियर फ्रेंड्स संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, मीन इंग्लिश में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक दिया गया है। और इसके बाद कुछ सेविंग्स की गई हैं, सर्टेन सेविंग ऑफ सर्टेन लॉस, कुछ विधियों की व्यावृत्ति, जो आर्टिकल 31A से लेकर 31D तक दिए गए हैं। जो हमारा लास्ट और 6वां फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक दिया गया है। उसके बाद आते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये जो 6 फंडामेंटल राइट बताए हैं ये कोर्ट में इन्फोर्सेबल हैं, और आप आर्टिकल 226 या आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 32 ऑनरेबल हाई कोर्ट, आर्टिकल 226 से पिटीशन फाइल कर सकते हैं अगर कोई आपके इन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है। ये फंडामेंटल राइट्स गारंटीड हैं और इनकी गारंटी आर्टिकल 32 देता है। अब एक नज़र हम उस पर डालेंगे जो हमारा आर्टिकल 300A है, जिसमें माय डियर फ्रेंड्स क्या हुआ, एक्चुअली में जो संपत्ति का अधिकार है उसे आर्टिकल 19 एक ऐप से हटाकर अध्याय 4 संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300A में मेंशन कर दिया गया है। वो ये है कि विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्ति को संपत्ति से वंचित ना किया जाना, किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अब ये पहले जब आर्टिकल 19(1)(f) में था तब फंडामेंटल राइट था, लेकिन प्रेजेंट में अभी ये आर्टिकल 300A में दिया गया है, तो ये सिर्फ एक संवैधानिक अधिकार है। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि प्रेजेंट में संविधान जो संपत्ति का अधिकार है संविधान में वो क्या है, एक मूल अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है। तो ये अब एक संवैधानिक अधिकार है और पहले क्या था, अर्लियर इट वॉज द फंडामेंटल राइट। ये अपने आप में पहले क्या था, एक फंडामेंटल राइट था। अब माय डियर फ्रेंड्स, हम जो 2 तरह से मानव अधिकार दिए गए हैं भारत के संविधान में वो है माय डियर फ्रेंड्स पार्ट 4, जिन्हें हम राज्य की नीति के निर्देशक तत्व भी कहते हैं, और जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व हैं जिन्हें हम इजी वर्ड्स में सिंप्लीफाई करें तो हम राज्य के कर्तव्य कह सकते हैं, जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक दिए गए हैं। और ये भी मानव अधिकार हैं जो कि किसी कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है, ये नॉन जस्टिशिएबल या इन और अनइन्फोर्सेबल ह्यूमन राइट्स हैं। इनको आप देख लीजिए, और ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनमें अभी अमेंडमेंट्स भी हुए हैं। अभी इंग्लिश में भी देख लीजिए और हिंदी में भी देख लीजिए। तो ये कहाँ तक दिए गए हैं, यहाँ पर 51 तक दिए गए हैं। इसके बाद हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज का जो पार्ट शुरू होता है वो है पार्ट 4A, मूल कर्तव्य, जो भी किसी भी कोर्ट में इन्फोर्सेबल और जस्टिशिएबल नहीं है, जिसके लिए हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। प्लीज वॉच द सेम। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये ब्रीफली कुछ मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज एंड इंक्लूडिंग फंडामेंटल ड्यूटीज़ की कुछ ब्रीफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन आपको दी। सो माय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। If you like this video, kindly subscribe this, like this, and give your comments to us for your feedback. Thank you so much, my dear friends.